ओम शांति। हम आपको अव्यक्त पालना जो हम सबको मिल रही है, कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं जो अव्यक्त वतनवासी संपूर्ण आत्मा और परमात्मा दोनों हम सभी बच्चों की अव्यक्त पालना कर रहे हैं। अव्यक्त पालना को प्राप्त करने वाली आत्माएं कितनी शक्तिशाली होंगी, कैसी होंगी। बाबा कई बार अपने महावाक्यों में सुनाते हैं, और विशेष जब डबल विदेशी बच्चों को मिलते हैं, क्योंकि विदेश की सेवाएं बाबा के अव्यक्त होने के बाद शुरू हुई। पहले 1970 में 6 भाई बहनें लंदन गए थे, और उसके बाद वहां पर सेवाओं का बीज पड़ा। आज तो 130 देशों में सेवाएं फैली हैं। लेकिन जो साकार में बाबा ने आवाहन किए थे, जो संकल्प किए थे, अव्यक्त रूप में वो साकार होते हुए बाबा भी देख रहे हैं और हम बच्चे भी देख रहे हैं। मुझे भी बाबा के अव्यक्त पार्ट के साथ साथ बहुत नजदीक से देखने और अनुभव करने का सौभाग्य मिला। जन्म तो साकार के समय हो गया था, और साकार में लौकिक माता पिता सभी बाबा के पास हर वर्ष आते थे। लेकिन मेरा बचपना था, और बचपन के जीवन में पढ़ाई के ऊपर ध्यान, खेल कूद पर ध्यान, मैं मधुबन में बाबा के साकार होते नहीं आया। लेकिन हर पत्र में हर सप्ताह बाबा की याद प्यार जरूर पाई। बाबा के लाल अक्षरों के पत्र, जब भी बाबा को लौकिक पिताजी पत्र लिखते थे तो सबके नाम लिख देते थे, और सबके नामों से बाबा उत्तर देते थे। तो बाबा की साकार पालना हम ऐसे कहेंगे कि बाबा के पत्रों के माध्यम से हुई। लेकिन जब मैं बाबा के पास आया 1971 में, देख करके बाबा के पाठ को, क्योंकि बाबा का हर तीसरे चौथे दिन पाठ चलता था। अभी तो बहुत लिमिट हो गई है, पूरे साल में 10 बार बाबा आते हैं। लेकिन वो समय था जब हर तीसरे दिन चौथे दिन बाबा की पधरावनी होती थी, और छोटा हाल था या बाबा का कमरा था, और कोई स्थान तो थे भी नहीं। तो बाबा गद्दी पर आते थे। गद्दी नीचे जो बाबा के कमरे में आप सभी जब जाएंगे, जो नए आए हैं वो देखेंगे, तो बाबा अपनी गद्दी पर आते थे, अव्यक्त बाबा। और गद्दी पर जब आते थे तो केवल हम लोग मधुबन में 30-40 लोग थे, और पार्टी 100-150 की आती थी। पूरी रात मिलती थी। एक एक बाबा का बच्चा अकेले अकेले, कोई दूसरा नहीं। मिलाने वाली बहन भी बाबा के पास बिठा के दूर चले जाते थे। तो करीब मैं समझता हूँ एक एक बच्चे को बाबा 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे तक बहुत प्यार से उसकी सारी बातें सुनते और उसकी विशेषताओं का वर्णन भी करते। तो वो सौभाग्य मुझे बहुत बार मिला। लेकिन एक रुचि थी लौकिक में भी। जब मैं आया तो मेरा एक लक्ष्य था कि मैं कुछ सीखूं,
क्योंकि मैं स्कूल की लाइफ से ही आया था। तो टाइप सीखने की इच्छा मैंने व्यक्त की कि मुझे टाइप सीखनी है। मेरे आगे प्रश्न आया कि तुम टाइप सीखोगे, लेकिन टाइप तो वही सीख सकते हैं, वही कर सकते हैं जिनको सिंधी आती है। लिखा ऐसी कौन सी कंडीशन है, क्योंकि मैं एक यूपी के गांव से आया, छोटे से, और सिंधी भाषा मेरे लिए तो बड़ी नई प्रकार की थी। तो मेरे मुख से निकला सीख जाऊंगा, क्या बड़ी बात है। तो दादी ने, विशेष हमारी दीदी और दादी जो मधुबन को देखती थी, रहती थी, तो कहा तुम सिंधी सीख लेगा तो टाइप सिखा देंगे। ठीक है। तो हमने पहले पहले सिंधी सीखी और करीब 10-12 दिन में लिखना और पढ़ना, सिंधी लैंग्वेज नहीं लेकिन सिंधी लिपि में जो मुरली दादी जी पढ़ती हैं उसको लिखना और पढ़ना मैंने सीख लिया है। हिंदी भाषा हिंदी है, लेकिन लिखत उर्दू की तरह उल्टा लिखते हैं। तो उसको जब सीख लिया तो टाइप भी सीख गए और मुझे सेवा का चांस मिला कि जो कुछ बाबा की मुरलियां साकार की, अभिव्यक्त की, जो संदेश आते थे सिंधी में थे, लिखे, दादी लिखती थी, गुलजार दादी, तो मैं उसी समय पढ़ करके टाइप करके सबको भेजता था। जब बाबा आते थे तो ये भी सेवा मुझे मिल गई। पहले ईसु दादी करती थी, फिर मुझे साथ साथ ट्रेनिंग मिल गई कि बाबा जब बोलते हैं तो तुम लिखो। तो पूरी पूरी रात बाबा जितना बोलते थे, जिसको भी जो वरदान देते थे, मैं बाजू में बैठ करके पूरा लिखता था हाथ से, और सवेरे सवेरे टाइप करके फिर बड़ों को दिखाता था कि बाबा ने आज ये बोला, आज ये कहा, और जिसका पर्सनल वरदान होता था उसको टाइप करके दे देता था। 1976 में मुझे अचानक बाबा की मुरलियां और पूरी ही डिपार्टमेंट की सेवा, टाइप करने की डिपार्टमेंट मिली। 1976 से आज हम सभी 2009 में बैठे हैं। कितनी बार बाबा की मुरलियां तो रिपीट हुई हैं, रिवाइज हुई हैं, और बाबा जितनी बार भी आए हैं उस समय हाथ से लिखते थे। उसके बाद टेप मशीन मिली, बहुत दिन के बाद रिकॉर्डिंग करना शुरू किया, और आज के ज़माने में कंप्यूटर युग आ गया है। बाबा बोलते हैं और साथ साथ ही उंगलियां टाइप कर देती हैं। मैं कुछ नहीं करता, उंगलियों को प्रैक्टिस हो गई है। मैं तो बाबा को देखता रहता हूं, बाबा की सुनता रहता हूं, और उंगलियों से मुरली टाइप हो जाती साथ साथ। तो बाबा की वो मुरली आप सबको तैयार होकर के सवेरे सवेरे हाथ में मिल जाती है। मुझे भी खुशी होती है कि बाबा यहाँ बैठे हैं और सभी सेवा केंद्र जहाँ पर इंटरनेट के कनेक्शन हैं, ईमेल हैं, उन सबको छपी हुई मुरली हाथ में मिल जाती है। सवेरे सवेरे क्लास में जगह जगह पर उसको रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो ये सेवा जो मुझे मिली उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। बाबा की पालना को बहुत नजदीक से देखने को मिला। इसलिए आज की ये टॉपिक रखी कि इतने वर्षों से जो बाबा हम सबकी पालना कर रहे हैं, क्या बाबा को हम उसका रिटर्न दें। पालना कोई माँ बाप अपने बच्चे की जब करता है तो माँ बाप के अंदर कुछ अपेक्षाएं जरूर होती हैं। लौकिक में तो कोई स्वार्थ होता है, कोई हद होती है कि बच्चा बड़ा होगा, हमारी सेवा करेगा, कमाएगा, परिवार को संभालेगा। अब बाबा को कोई हद की कामनाएं तो है नहीं। बाबा तो बेहद का है, उसको शरीर भी नहीं है जो ऐसी कोई कामना रखे कि बड़े होकर के मेरी संभाल करेंगे। लेकिन जो पालना मिल रही है वो इतनी शक्तिशाली पालना है। जैसे माँ बाप
किसी बच्चे को सवेरे सवेरे बहुत अच्छा भोजन खिलाते हैं, पौष्टिक भोजन खिलाते हैं। बाबा भी साकार में क्या करते थे, गरम गरम दूध, गरम गरम घी गरम करके कहते थे इसको सब बच्चों को पिला दो ठंडी के दिनों में, और फिर कहते थे जाओ नक्की लेक की दौड़ लगा के आ जाओ। हजम करने के लिए एक्सरसाइज तो जरूरी है, नहीं तो हजम ही नहीं होगा। तो साकार में बाबा ने बच्चों की पालना जो की, वो तो दादियां सुनाती हैं कि जब तक बच्चे खा न लें तब तक बाबा खाते नहीं थे। जब तक बच्चे कुछ एक्सरसाइज न करें, कुछ अच्छी तरह से शक्तिशाली न बने, तब तक बाबा को लगता था कि ये कमजोर हैं, इनको बीमारी आ जाएगी, ठंडी लग जाएगी। स्थूल में भी बाबा ने बहुत अच्छी बच्चों की पालना की। हम सभी भी आए तो थोड़ा सा छोटा सा परिवार था। रोज दादी जी नए नए चीजें, ये बनाओ आज मक्खन मानी खिलाओ, आज ये करो, आज ये करो। छोटा परिवार था। और अभी तो बहुत बड़ा बेहद का परिवार है। तो लौकिक साकार में तो जो पालना हो रही है वो तो हो ही रही है, लेकिन अव्यक्त रूप में जो हम सबको बाबा पालना दे रहे हैं वो इतनी शक्तिशाली है, इतनी समर्थ है, हम सबको अनुभव है। आप सभी अपने अपने प्रवृत्ति में रहते हैं, अपनी लौकिक जवाबदारियों के बीच में हैं। मैं समझता हूं जिनका बाबा के साथ बहुत सच्चा प्यार है, दिल का प्यार है, और दिल से जो बाबा कहते हैं, बाबा की पालना का, बाबा की सकाश का, बाबा की मदद का, वो हर स्थान पर अनुभव करते हैं। ऐसे बहुत से बाबा के बच्चे हैं, आप सभी अनुभव करते हो ना कि अव्यक्त बाबा की पालना, क्योंकि साकार में बाबा कहते थे फिर भी मुझे शरीर का बंधन है। ब्रह्मा बाबा को तो बंधन था ना शरीर का, लेकिन जब बाबा ने इस ड्रेस को बदला तो बाबा यही कहते थे, बच्चे मैं तुम्हारे बीच से गया नहीं हूं, सिर्फ कमरा और ड्रेस दो ही चीजें बदली है। कमरा चेंज कर दिया और ड्रेस चेंज कर दी, लेकिन मैं तुम बच्चों के बीच में हूं और बहुत फास्ट गति से तुम्हारी मदद के लिए मैं हाजिर हूं। जहां पर विश्व के किसी भी कोने में कोई भी बच्चा अगर बहुत दिल से बाबा कहता है तो सेकंड से भी फास्ट गति की रफ्तार से याद किया और बाबा हाजिर हो जाता है, मदद करता है, शक्तियां देता है, सकाश देता है, टच करता है। अगर बुद्धि की लाइन क्लीन है, क्लियर है, तो बाबा की बहुत राइट टचिंग आती है कि बाबा जैसे मुझे इशारा कर रहा है। और बहुत बच्चे इस बात का अनुभव करके अपने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। तो हम सभी बाबा की, अव्यक्त वतनवासी बाबा की साकार में ऐसे अनुभव करते हैं जैसे वो हमारे साथ साथ रहता है, और ऐसे रहता है जैसे कोई किसी के साथ कंबाइंड होकर के चले। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे ही बाबा कहता है कि मैं अपने बच्चों के साथ, आत्मा के साथ परमात्मा, बाप और दादा दोनों ही कंबाइंड होकर के चलते हैं। तो हम सभी बाबा के बच्चे इतने सौभाग्यशाली हैं जो साकार के समय बाबा अव्यक्त रूप की भाषणा देते थे और अव्यक्त होकर के साकार रूप की भाषणा दे रहे हैं। साकार रूप में बच्चों से मिलते हैं, साकार रूप में दृष्टि से, सकाश से, टचिंग से, और खुद आकर के पढ़ाई पढ़ा करके, शिक्षाएं दे करके गाइड करते हैं। तो हम सभी कितने भाग्यशाली आत्माएं हैं जिनको बाबा के अव्यक्त होने के बाद, कोई आत्मा जब चली जाती है, कोई का गुरु कभी चला जाता है तो उसके बाद चेले गद्दी के पीछे झगड़ते रहते हैं, कहते हैं अभी कौन है इसका धनी। हम तो जानते हैं कि इस विद्यालय में भले बाबा ने कोई साकार में दादियों को निमित्त रखा भी और कहा भी कि बच्चे कोई भी बात पूछनी हो तो ये साकार में है, पूछ सकते हो, इनसे लेन देन कर सकते हो, पत्र व्यवहार कर सकते हो।
लेकिन दादियों ने न कभी अपने को गुरु कहलाया, न कभी अपने को बड़ा समझा, और यही कहा कि कराने वाला तो बैठा है, करा रहा है। इसलिए यज्ञ इतना निर्विघ्न रूप से निरंतर आगे बढ़ता आया है। हमने तो बढ़ते हुए ग्रोथ से देखा, शुरू से देखा है कैसे इसका ग्रोथ हुआ है, कैसे इसकी वृद्धि हुई है। एक एक बात आंखों के सामने आती है कि कैसे एक छोटा सा पांडव भवन, कितना छोटा सा रूम, और जब 150-200 का ग्रुप आता था तो हमको अपने कमरे खाली करने पड़ते थे। कहते थे अभी इनको सुला दो, मेहमान आए हैं 2 दिन 4 दिन के लिए, और हम बरांडों में सो जाएंगे या जमीन पर सो जाएंगे। वो छोटा सा हाल, और आज देखो आप डायमंड हॉल में, जहां 20,000 लोग भी समा जाते हैं, 21-22 हजार का ग्रुप भी आ जाता है। तो कैसे कैसे धीरे धीरे यज्ञ की वृद्धि हुई, और उस वृद्धि का कारण, वृद्धि का बैकबोन अव्यक्त पार्ट है। बाबा हम बच्चों की, देश और विदेश के बच्चों की बहुत गुप्त रीति से, बहुत सूक्ष्म रीति से पालना कर रहे हैं, और इतनी शक्तिशाली पालना है कि यदि कोई आत्मा इस पालना को प्रैक्टिकल में, जीवन में उतार ले, तो उसके पास माया आ ही नहीं सकती है। क्योंकि भगवान जिसकी पालना कर रहा है और संपन्न स्वरूप वाली आत्मा जिसकी पालना कर रही है। साकार में तो बाबा कहते थे मैं पुरुषार्थी हूं, मुझे भी तूफान आते हैं, मुझे भी सामना करना पड़ता है, और अभी समान बन गया। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा में भी कितना अंतर है, कर सकते हैं अंतर। साकार मूल्यों में तो अंतर कर भी सकते हो कि बाबा बोल रहे हैं, ये शिव बाबा बोल रहे हैं, लेकिन अव्यक्त पार्ट के अंदर तो वो अंतर ही समाप्त हो गया। पता ही नहीं चलता है कि ये बाबा की वाणी ब्रह्मा बाबा की है या शिव बाबा की है। दोनों समान होकर के हम सबकी पालना दे रहे हैं, कर रहे हैं। तो हम सब इतने लकी, इतने भाग्यवान आत्माएं हैं जिनको डायरेक्ट प्रभु पालना, अव्यक्त पालना मिल रही है। तो उनकी चलन, उनका चेहरा, उनका रुहाब, उनकी पर्सनैलिटी क्या होगी। बाबा तो हम सबसे बहुत ऊंची भावनाएं रखते हैं, और हमेशा हमने बाबा को देखा है। वैसे लौकिक में अगर माँ बाप किसी बच्चे को बहुत समझाते हों, सुधारने की कोशिश करते हों, या कोई माँ बाप अपने बच्चों को बहुत अच्छा अच्छा भोजन खिलाते हों, लेकिन बच्चा फिर भी कमजोर का कमजोर हो, तीली पहलवान हो, उसको कुछ लगता ही न हो, तो माँ बाप क्या कहेंगे? कहेंगे ये क्या करता है, कहाँ जाती है शक्ति, मैं तो इसका इतनी अच्छी तरह से तो मैं बता रहा था कि अगर लौकिक में माँ बाप बच्चों को अच्छी अच्छी खुराक खिलाते हैं तो उनको यही रहता है कि मेरा बच्चा शक्तिशाली, समर्थ रहेगा, इसको कोई भी बीमारी नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर पालना लेते हुए, खुराक अच्छी खाते हुए भी कोई का हाजमा ठीक न हो, कोई प्रकार की बीमारी हो, या एक्सरसाइज न करता हो, सुस्त हो, सेवाएं न करता हो, तो खुराक उसको लगती नहीं है, वो शक्तिशाली बनता नहीं है। ऐसे ही बाबा तो इतना डोज देते हैं, इतनी अच्छी पौष्टिक खुराक खिलाते हैं। बाबा कभी कभी कहता है मैं बच्चों को चोप चीनी खिलाता हूं। एक दवा होती थी पहले पहले, चोप चीनी, बहुत शक्तिशाली, पौष्टिक, ताकतवर, जिसको खाने से हर शरीर हृष्ट पुष्ट एकदम तंदुरुस्त हो जाए। तो बाबा हम बच्चों को इतना चोप चीनी माल खिलाता है, इतनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें सुनाता है, इतनी ऊंची धारणाएं बताता है, लेकिन कई बच्चों की शक्ति हजम करने की नहीं है। और हजम करने का तरीका बाबा कई बार बताते हैं कि बच्चे पहले तो उसका अच्छी तरह से मनन करो, चिंतन करो। जैसे गऊ जब खाती है तो उगाड़ती है, चबाती है उसको, फिर उससे खून बनता है, शक्ति बनती है, फिर दूध देती है। तो ऐसे ही बाबा हम सबको कहते हैं जो कुछ सुनते हो
उसका पहले चिंतन करो, मनन करो, और मनन चिंतन करते करते उसको हजम करने के लिए वर्णन करो, एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करेंगे, हजम हो जाएगा, वो आपके स्वरूप में आ जाएगा, आपके अनुभव में आ जाएगा। तो पालना को हम सब ने कहां तक अनुभव में लाया है, इतनी ऊंची शिक्षाएं बाबा की मिली हैं, इतनी श्रेष्ठ पालना मिली है, उसको कहां तक हमारे जीवन से, हमारे चरित्र से, हमारे व्यवहार से दिखाई देता है, वो तो हर एक नंबरवार है, जानता है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें सुनाऊंगा जो वास्तव में बाबा की चाहनाएं हैं कि मैंने जो बच्चों की पालना की है उसका ये रिटर्न दें। कई बार बाबा कहता है कि एक सहज बात है कि रिटर्न देना माना स्वयं को टर्न कर लेना, सहज बात सुनाता है। बच्चे अपने आप को चेंज कर लो, बस जो तुम्हारी पुरानी कोई भी आदतें थीं, कोई स्वभाव थे, कोई संस्कार थे, कोई विकारी ऐसी भावनाएं थीं, तुम्हें इतना ऊंचा ज्ञान मिल रहा है, इतनी ऊंची पालना मिल रही है, तुम अपने चिंतन को, अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को, जो लौकिकता थी उसको अलौकिकता में चेंज कर लो। जो पतित पने के संस्कार थे उसमें पवित्रता के संस्कार भर लो, परिवर्तन कर लो। तो रिटर्न यही है कि बाबा की पालना जो मिल रही है उसके अनुसार हम अपनी पुरानी आदतों को, पुराने स्वभावों को, पुराने संस्कारों को चेंज करते चलें। बाबा ये चेंज चाहता है, हम सब में देखना चाहता है कि बाबा ने कहा और इस बच्चे ने अपने में परिवर्तन लाया। वर्णन कर लेते हैं हम लोग, दूसरों को सुना लेंगे कि बाबा ने बहुत अच्छा कहा है, लेकिन वो हमारे स्वरूप में, हमारे जीवन में कहाँ तक आया है, तो पहले तो चाहिए हमारा श्रेष्ठ जीवन जो बाबा देखना चाहता है। क्योंकि अभी बाबा की जो मुरलियां चल रही हैं लेटेस्ट, बाबा कहता है बच्चे अभी ज्ञान सुनाने का समय गया, लोग सुन सुन करके थक गए हैं, अभी वो कुछ देखना चाहते हैं। आपके चलन से, आपके चरित्र से, आपके व्यवहार से वो देखना चाहते हैं कि इन्होंने जो कहा वो उनके जीवन में है, और जीवन में होगा तो अपने आप सेवा होगी। कह करके सिखाने की बजाय करके सिखाना सबसे ऊंची सेवा है। तो पालना का रिटर्न है कि जो बाबा कह रहे हैं वो हमारे जीवन में उतर आए, समा जाए, हमारे जीवन से लोगों को अनुभव हो, हमारा व्यवहार ऐसा हो जाए। तो क्या क्या हमारे व्यवहार में परिवर्तन बाबा चाहता है। 5-6 बातें सुना रहा हूं, भारी बातें नहीं, ऐसे नहीं कहना ऊपर से निकल गई। कोई कोई कहते हैं कि आपने सुनाया लेकिन लगता है कि ऊपर से चली गई। इतनी बड़ी बात नहीं सुनाता हूं, क्योंकि बाबा हम सबको बहुत अच्छी तरह से हजम करके खिला रहा है। जैसे कोई चिड़िया होती है ना, पहले नरम करके खुद खा करके फिर अपने बच्चे के मुंह में डालती है, जिससे उसको सहज पच जाए। तो ब्रह्मा बाबा ने तो इतना नरम करके, इतना मंथन करके, इसका चिंतन करके हम सबको दिया है, इसलिए भारी नहीं लगता है। डोज भारी नहीं है जो हजम ही ना हो, बदहजमी हो जाए। तो बाबा की ऐसी ऐसी बातें जिनको बाबा बहुत सरल रूप में हम सबके आगे रखता है, वो रिटर्न है बाबा की पालना का। सबसे पहली बात है, क्योंकि बाबा हमारा मास्टर है, दाता है सब बातों का, और दाता होने के कारण समझता है कि मेरा बच्चा एक एक मेरे समान भरपूर और दाता बने, मांगता नहीं बने। किसी के आगे क्यों कहे तो मुझे दो, कोई चीज की भी मांगने की जरूरत नहीं। क्योंकि जो रायल होते हैं, राजा का बच्चा अगर कोई के आगे मांगे तो उसको कैसा लगेगा कि मेरे पास सब खजाने भरपूर हैं, सब कुछ है, और फिर भी ये मांगने की आदत नहीं छोड़ता। तो हमारे बाबा को भी क्या लगेगा कि मैं सागर हूं, सर्वसमर्थ हूं, चाहे शांति का सागर हूं, प्यार का सागर हूं, सुख का सागर हूं, सर्व गुणों का सागर हूं, सर्व शक्तियों में संपन्न हूं, समान भरपूर हूं। और ये सब मेरे बच्चे कभी कहें मुझे शांति दो, बाबा मुझे प्यार दो, मुझे शक्ति दो, बाबा मुझे मदद करो, ये मांगना बाबा को अच्छा नहीं लगता है। एक एक बाबा का बच्चा इतना भरपूर हो जाए अंदर से, जो खुद मास्टर दाता बन जाए। क्योंकि भिखारी तो दुनिया में बहुत हैं,
हम सभी जब बाबा की पालना ले रहे हैं, हम सबको इतना बाबा पढ़ा रहा है, तो उसको इतना हजम कर ले, इतना चिंतन में ले आए जो हम दूसरों को देने वाले दाता बन जाए। तो पहला रिटर्न ये है कि हम सभी अपने आप को इतना ज्ञान रत्नों से, गुणों से और शक्तियों से, जो खजाने बाबा ने दिए हैं, उन खजानों को स्वरूप में ला करके इतने भरपूर, इतने संपन्न, इतने तृप्त हों, जो मांगना दूर है लेकिन दूसरों को देने वाले बन जाए। तब बाबा का नाम हम बाला कर सकेंगे कि बाबा ने मुझे इतना दिया है। हम ले एक से रहे हैं और दे सबको रहे हैं, किसी से भी कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। हम अधिकारी हैं बाबा के हर खजाने के। तो पालना का रिटर्न है कि हम अपने स्वरूप में उसको इतना संभालें जो हम देने वाले, दृष्टि से दें, बोल से दें, जो संबंध संपर्क में आ जाए कुछ न कुछ उसको दें, उसे ले नहीं। लेने की भावना नहीं, ये हमें मान दे, ये रिस्पेक्ट दे, ये कम से कम 2 मीठे बोल बोले, हम मीठे बोल बोले, हम उसको रिस्पेक्ट दें, हम उसको देने वाले बन जाएं, रिटर्न तो अपने आप अच्छा मिलेगा ही। तो हम सर्व प्राप्तियों से भरपूर बन करके इतना संतुष्ट आत्मा बन जाएं जो मांगना बंद हो जाए। जो कुछ बाबा ने दिया है बहुत है और उसको हमने बढ़ाया है, अच्छा चिंतन करके। क्योंकि 5 बातें मैं 60 में और सुना देता हूं। चरित्र ऊंचा कैसे बन सकता है, क्योंकि चरित्र बहुत बड़ी संपत्ति है और बाबा अपने बच्चों से एक अपेक्षा रखता है कि मेरे एक एक बच्चे का चरित्र बड़ा अच्छा हो। कोई देखे इन जैसा चरित्रवान दुनिया में कोई नहीं है। ये बाबा की इच्छा है, पालना का ये रिटर्न है कि देखना हो तो इनको देखो, इनके पास ठगी नहीं है, चोरी नहीं है, झूठ नहीं है, हेरा फेरी नहीं है, इनकी दृष्टि अच्छी है, इनकी वृत्तियां अच्छी हैं, ये जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसा चरित्रवान आदर्श बाबा देखना चाहता है और वो आदर्श बनाने के लिए, वो चरित्र श्रेष्ठ बनाने के लिए बाबा ने सबसे पहले हमारे चिंतन का परिवर्तन किया है। जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, इसलिए हमारे विचारधाराओं को, हमारी चिंतन धारा को बाबा ने पढ़ा पढ़ा करके, मुरलियां सुना सुना करके, ज्ञान दे दे करके चिंतन को नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल दिया, व्यर्थ को समाप्त कर दिया। इसलिए व्यर्थ देखना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सुनना और किसी बात में क्यों, क्या, कैसे नेगेटिव प्रश्न करना। मैं समझता हूं हर ब्राह्मण बच्चा ये संकल्प करे कि मुझे व्यर्थ और नेगेटिव को फुल स्टॉप लगाना है। हर बात को पॉजिटिव दृष्टिकोण से देख करके अपना और दूसरों का भला निकाल लेना। कल्याणकारी ड्रामा में हर सीन में कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है, इस शुभ भावना से परिवर्तन कर देना, ये पालना का रिटर्न है। तो जैसा सोचते हैं वैसे शब्द बनते हैं और जैसे शब्द निकलते हैं वैसे कर्म होने लगते हैं और कर्म करते करते आदतें बन जाती हैं और जब आदतें बन जाती हैं तो आदतों के आधार से चरित्र का निर्माण होता है। मैं समझता हूं ये बात आप सभी ने ध्यान दी होगी। बाबा ने जो चिंतन को चेंज किया, बीज को चेंज किया है, उससे चरित्र अच्छा बनता है। ऐसे कोई कहे मेरा तो चरित्र बड़ा अच्छा है, लेकिन सदा पर चिंतन करता है, व्यर्थ चिंतन करता है, नेगेटिव चिंतन करता है, चरित्र अच्छा कैसे हो सकता है? चिंतन अच्छा नहीं है तो चरित्र अच्छा नहीं हो सकता, बोल अच्छे नहीं है तो चरित्र अच्छा नहीं हो सकता, कर्म सुखदायी नहीं है तो चरित्र अच्छा नहीं हो सकता, आदतें दुख दे रही हैं, धोखा दे रही हैं तो चरित्र अच्छा नहीं हो सकता। हम चरित्रवान बाबा के बच्चे, विचित्र बाबा हमारे श्रेष्ठ चरित्र को बना रहा है। इसलिए हर एक ध्यान दे हमारा चिंतन कैसा है, और चिंतन का निर्माण केवल 2 बातों से होता है। इसलिए बाबा ने पहले चिंतन को चेंज करने के लिए 2 चीजों को चेंज कर दिया। एक कहा बच्चे संग की बड़ी संभाल करना, संग तारे कुसंग डुबोए, बोड़ देगा, डुबो देगा।
किसी भी पर चिंतन करने वाले, व्यर्थ चिंतन करने वाले आसुरी संग को तलाक दे दो। उस संग से अपने आप को बचाओ। कोई यज्ञ की गिलानी करे, ज्ञान की गिलानी करे, निमित्त आत्माओं की गिलानी करे, संभल जाओ। ये संग ठीक नहीं है। अपने आप को श्रेष्ठ संग में रखना है और सबसे श्रेष्ठ संग है सत्य संग परमात्मा का। सत्य कहा ही जाता है गॉड को। गॉड इज ट्रुथ। उसके संग में रहना, उसका सत्य संग कहते हैं। तो अगर हम बाबा के श्रेष्ठ संग में रहते हैं और जो महान आत्माएं हैं, स्वचिंतन करने वाली आत्माएं हैं, ज्ञान चिंतन करने वाली आत्माएं हैं, उनका संग करते हैं और साहित्य पर ध्यान देते हैं, स्टडी पर बहुत ध्यान। क्योंकि ये खुराक जो है, जैसे शरीर को खुराक जरूरी है, ऐसे ही जो बुद्धि की खुराक है वो पढ़ना, देखना और सुनना। अगर हमारा देखना, हमारा दृष्टिकोण, हमारे देखने का तरीका, कोई टीवी खोल के बैठ जाता है, गंदे गंदे सीरियल देखता है, एडवर्टाइज देखता है, क्या चिंतन अच्छा होगा उसका? स्वप्न कैसे अच्छे होंगे? विचार करो। इसलिए बाबा ने कुछ परहेज तो बताई है। कोई को कड़ी लगती है, कोई को सरल लगती है, और बिना परहेज के कोई कहे मेरा चिंतन बड़ा अच्छा हो गया, हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर चिंतन को अच्छा बनाना है तो अच्छा भोजन करना सीख जाओ। और भोजन है बुद्धि का देखना, सुनना और बोलना। जिस प्रकार के हमारे विचार चलते हैं, जिस प्रकार से हम कोई दृश्य देखते हैं, जिस प्रकार की बातें हमारे कानों में जाती हैं, वैसा चिंतन चलने लगता है। इसलिए बाबा ने कहा केवल मुरली का अध्ययन करो। जो तुम्हारे पास अच्छा साहित्य है उसको अच्छी तरह से पढ़ो। मुरलियां हैं, इतनी सारी बुक्स बनी हुई हैं, बहुत अच्छी आदत डाल लो। अच्छे चिंतन के निर्माण के लिए आवश्यक है। एक एक बार मुरली को इतनी एज में भी कितनी बार पढ़ती हैं। जो कुछ दे आओ पहले पढ़ेंगी। इतना व्यस्त होते हुए भी उन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा अभी तक। दादी ने एक दिन भी मुरली पढ़ना नहीं छोड़ा। तो मुरली से प्यार है, बाबा की पढ़ाई से प्यार है। मैं समझता हूं हमारा चिंतन अच्छा बन जाएगा। तो प्राप्तियों से संपन्न सबसे पहला, और उसके लिए चरित्र अच्छा चाहिए। दूसरी बात है, बाबा एक एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी के रूप में राजा बच्चा देखना चाहता है। अधीनता बाबा को अच्छी नहीं लगती। कोई किसी कर्मेंद्री के अधीन हो जाए, कोई कर्मेंद्री उसको धोखा दे, बाबा हमेशा कहते बच्चे तुम तो मेरे राजा बेटे हो और इतने मेरे बच्चे। एक एक स्वराज्य अधिकारी है। हम सभी स्वराज्य अधिकारी बाबा के बच्चे जितना अपनी कर्म इंद्रियों पर राज्य करना सीख जाएंगे, अपने आप पर कंट्रोल आ जाएगा, कर्म इंद्रियां कहना मानने लगेंगी तो सब कहना मानेंगे। परिवार के लोग भी कहना मानने लगेंगे। जो आपके साथ कर्म कर रहे हैं, कर्म क्षेत्र में भी लोग भी आपका कहना मानने लगेंगे, अगर आपकी कर्मेंद्रियां आपका कहना मानती हैं तो एक एक बच्चा कर्मेंद्रिय जीत राजा बन जाए, इसकी पढ़ाई है। भविष्य राज्य का आधार वर्तमान राज्य है, स्वराज्य है। और जिस आत्मा ने जितना अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य किया है, उतना उसका पद, भविष्य पद निश्चित होता जाता है। और तीसरा बाबा हम सबसे चाहता है कि मेरा एक एक बच्चा स्वमानधारी, स्व को स्वयं मान देना सीखे, मान मांगे नहीं और सम्मान दाता बन जाए। स्वमान में रहना, इतने श्रेष्ठ टाइटल, जो बाबा की विशेषताएं हैं, जो बाबा के टाइटल हैं, वो हम बच्चों का सम्मान है। बाबा अगर ज्ञान सागर है
बाबा को अगर हम प्यार का सागर कहते हैं, बाबा को हम सर्वशक्तिमान कहते हैं, तो हमारा सम्मान है हम मास्टर हैं, मास्टर ज्ञान सागर हैं, मास्टर प्यार के सागर हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। बाबा अगर विघ्न विनाशक है तो हम मास्टर विघ्न विनाशक हैं। अगर हम सभी ऐसे ऊंचे सम्मान में रहते हैं, खुद को खुद मान दो, अभिमान की बात नहीं है, अभिमान अपने आप खत्म हो जाएंगे। सम्मान में रहने से हर आत्मा को हम मान दे सकेंगे, ना अपमान फील होगा और ना अपमान किसी का हम करेंगे। इसलिए बाबा की ये चाहना अपने परिवार से, अपने बच्चों से जरूर है कि जैसे बाबा अपने बच्चों को सम्मान देता है, बहुत रिस्पेक्ट देता है, ऐसे एक एक मेरा बच्चा परिवार के हर सदस्य को सम्मान दे, और सम्मान देने के साथ साथ अपने सम्मान की सीट को नहीं छोड़े। तो सम्मान में रहना और सर्व को सम्मान देना, मास्टर दाता बनकर के रहना, ये बाबा की अंदर की चाहना है एक एक बच्चे से। साथ साथ हम सभी जानते हैं बाबा अब हम सबको बेहद में लाना चाहता है। जैसे बाबा बेहद में है और उड़ता पंछी है, एक डाल को पकड़ करके नहीं बैठा है। कई लोगों ने अपनी डालियां बनाई हुई हैं और अपनी अपनी डाली को पकड़ करके ऐसे बैठ गए हैं कि मेरा ही स्थान है, मेरा ही सेंटर है, मेरी ये जवाबदारी, मेरी ये सेवा है। उड़ता पंछी एक डाली को पकड़ करके नहीं बैठता है, उसकी कोई पर्सनल डाली नहीं होती, वो बेहद में रहता है। तो हम कोई भी प्रकार की हदों में अटक न जाएं, न संबंधों की डालियां हैं न हो, न देह की डाली। पहली तो डाली है देह की, जिसमें आत्मा पंछी फंस गया है, उड़ना चाहे एक सेकंड में तो कहता है क्या करूं, बहुत मेहनत लगती है। अशरीरी बनने में कितनी मेहनत लगती है, इतनी जबरदस्त ये देह रूपी डाली है, 84 जन्म साथ रही है। भले हम 21 जन्म तो आत्म अभिमानी रहे, भान नहीं था देह का, लेकिन 63 जन्म तो पुलिस के गुलाम रहे, अपने आप को ही भूल गए। और एक जन्म में थोड़े से समय में बाबा हम सबको कहता है बच्चे इस देह से डिटैच हो जाओ, भ्रकुटी आसन पर बैठो, देही अभिमानी बनो, और देही अभिमानी के बाद विदेही स्थिति को प्राप्त करो जिसमें देह है ही नहीं। अब इतनी ऊंची बात बाबा अपने समान बनाना चाहता है कि जैसे मैं विदेही हूं ऐसे मेरा एक एक बच्चा मेरे समान बन जाए। पहले देही अभिमानी बने फिर विदेही बनेगा। तो हम जितना हो सके इस देह से डिटैच रहने का अगर अभ्यास करते हैं तो ये देह की डाली, संबंधों की डाली, पदार्थ और वैभवों की डाली से हम डिटैच हो सकते हैं। उड़ता पंछी न किसी में फंसता है, न कहीं लगाव है, न झुकाव है, न्यारा भी है, सबका प्यारा भी है। बेहद में रहने से एक दृष्टिकोण है, ये सब अपने हैं, कोई अपना नहीं है। इसी बाबा की जो भावनाएं हैं हम सबके प्रति, हम सबको भी पालना के रिटर्न में बेहद में ले जाना चाहता है। कोई भी बच्चा किसी भी हद की डाली में न बैठ जाए, पकड़ न ले, पकड़ करके कहे छुड़ाओ तो बाबा भी हंसता है, मुस्कुराता है कि पकड़ा खुद है और कहता है छुड़ाओ, छोड़ो तो छूट जाओगे। तो कौन सी ऐसी डालियां हैं चेक करना। ब्रह्मा बाबा तो सब डालियां छोड़ के उड़ गया वतन में, हम लोगों ने तो कोई ना कोई डाली पकड़ी हुई है ना, इसलिए तो बैठे यहां पर। तो अगर हम महीनता से, एकाग्रता से अपने आप को चेक करेंगे तो पता चलेगा अभी तक कौन सी डाली है। जहां लगाव है वहां झुकाव होगा, जहां झुकाव होगा वहां खिंचाव होगा, वो खींचेगी चीज। चेक हो सकता है, सहज है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस डाली को हमने पकड़ा हुआ है वो डाली अपनी तरफ खींचेगी। इसलिए उड़ता पंछी मेरे बच्चे बने
किसी हद की डाली को न पकड़े, मान शान की भी डाली न हो, कोई हदों के स्थान की भी डाली न हो, लेकिन ये बेहद में रहना सीखें। जब बुलावा हुआ बाबा मैं एवर रेडी हूं, भले देह से बुला लो, चाहे सेवा स्थान से इधर से उधर कर दो, मुझे कोई भी बंधन नहीं बांध सकता। हर एक अव्यक्त दिवस पर अव्यक्त पालना के रिटर्न में अपने आप को चेक करना। और बहुत स्नेह का दिन है, इतना बच्चे बाबा के प्यार में डूब जाते हैं, बोलने की आवाज में आने की दिल ही नहीं करती। इतने सब होते हुए भी लगता ही नहीं कोई है यहां पर। तो सभी अमृत वेले से तो तपस्या करोगे, योग करोगे, लेकिन बाबा से ये वरदान जरूर मिल जाए कि बाबा मैं उड़ता पंछी बन जाऊं, मुझे कोई डाली पकड़े नहीं, स्वभाव संस्कार की भी डाली नहीं, मेरा स्वभाव, मेरी आदत, मेरे संस्कार, उनको चेक करो और प्रतिज्ञा करके उनको चेंज कर दो। फिर शक्तिशाली स्थिति से 3 प्रैक्टिकल धारणाएं हमारे जीवन की दिखाई देंगी। एक, हमारे संग का रंग लगेगा दूसरों को। दूसरों के संग का रंग मुझे लग जाए, अब उसकी जरूरत नहीं है। कोई आत्मा का रंग मुझे नहीं लग सकता, क्योंकि परमात्मा के रंग में मैं आत्मा रंग गई। बाबा के रंग में रंगी हुई आत्मा अपने संग का रंग दूसरों को लगाएगी, और जो उसको मदद चाहिए, साथ चाहिए, सहारा चाहिए, वो साथ और सहारा देगी। सहारा देगी, सहारे में अटकाएगी नहीं। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि कई बार हम किसी को सहारा देते हैं, मदद देते हैं, वो बाबा की बजाय हमारे में अटक जाता है। ये बहुत अच्छा है, ये बहन बहुत अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है, ये बहुत मदद करता है, ये सहयोग देता है। अगर किसी देहधारी में अटक गए तो बाबा से तो मिलना दूर हो जाएगा, वो देहधारी जहां जाएगा वहीं ले जाएगा। इसलिए हम सभी भी न कहीं अटके, न किसी को अटकाएं अपने आप में। ध्यान रखना, किसी के भी सहारेदाता बनते बनते अपने में पर्सनल किसी को अटका नहीं लेना। कोई भी बाबा ने किसी को भी छुट्टी नहीं दी है गुरुडम की, गुरु बन करके बैठ जाने की। हम सबका सतगुरु एक है। भले आप पढ़ा रहे हो, सेवाएं कर रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, कोर्स करा रहे हो, स्टूडेंट बने हैं, लेकिन मेरे हैं हर एक का कनेक्शन बाबा से जुटे, न कि पर्सनल कोई अपने में फंसा ले। अगर कोई धन से मदद करने वाला है तो उसका धन बाबा के यज्ञ में सफल हो, केवल लिमिट के अंदर न रहे। कोई भी आत्मा सहारा प्राप्त करके हद तक ना अटक जाए, ध्यान रखना। हर एक का सहारेदाता बाबा है, और संगम युग पर हम सभी साथ दें, मदद करें, अपने अच्छे संग का रंग लगाएं, हर एक को निश्चय बुद्धि बना दें, अपनी हिम्मत से उसको मदद के पंख दे दें, वो आत्मा भी उड़ने लगे। ये बाबा की अपेक्षा है कि मेरा एक एक बच्चा, चाहे नया है या पुराना, क्योंकि नए बच्चों पर तो बाबा की बहुत उम्मीदें हैं। पहली बार वालों को बाबा कितना प्यार करता है कि अगर ये बच्चे लास्ट आते भी बहुत फास्ट जा सकते हो, सिर्फ व्यर्थ और नेगेटिव को फुल स्टॉप लगा दो। एक लक्ष्य रखो कि एक को देखना है, दूसरे को नहीं। एक बाबा, दूसरा न कोई। तो अगर हम सबकी दृष्टि में, हमारी वृत्तियों में बाबा 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 की धुन लग गई, और अंदर से सच्चा और साफ है, जो हूं जैसा हूं बाबा आपका हूं, तो सच्चाई और सफाई के आधार से, लगन के आधार से, निश्चय के आधार से, दृढ़ता के आधार से हम लास्ट आते भी नंबर 1 में आ सकते हैं, फास्ट आ सकते हैं। तो जहां दृढ़ता है वहां सफलता है, जहां निश्चय है वहां विजय है, जहां हिम्मत है वहां मदद है, और जहां लगन अच्छी है वहां पर
विघ्न नहीं रहते हैं। इसलिए हम सभी बाबा की जो पालना मिली है उसके फल स्वरूप रिटर्न ये दें, खुद निर्विघ्न बने, अपने सेवा स्थान को निर्विघ्न बनाएं, अपने साथियों को निर्विघ्न बनाएं, जो उनके आगे विघ्न हैं वो खत्म हो जाएं। हम सभी बाबा के बच्चे समाधान स्वरूप बन जाएं। यज्ञ से, परिवार से, सेवा स्थानों से समस्या शब्द को समाप्त कर दें। ये है बाबा की पालना का रिटर्न। देंगे सभी? हैं? कोई समस्या रखेंगे क्या? जो समस्याएं हों आज के दिन बाबा को प्यार से लिख करके दे दो, बाबा के बॉक्स में डाल देना और अपने आप को बिल्कुल लाइट बना करके, उड़ता पंछी बन करके, स्वतंत्र बन करके, समस्या मुक्त बन करके, अरे अभी तो बाबा चाहता है कि ये मेरे बच्चे विश्व की समस्याओं को समाप्त करने वाले हैं, ये अभी तक क्यों उलझे हुए हैं छोटी छोटी हद की बातों में। ये समस्या है, ये विघ्न है, ये कारण है, ये नहीं पूछता है, ये नहीं सम्मान देता है। बाबा कहता है इन हदों में मत फंसो, अभी तो समाधान स्वरूप बन करके दिखाओ, पालना का ही रिटर्न दो। तो बाबा जो इतना प्यार से पढ़ा रहे हैं, इतना शिक्षाओं से श्रृंगार कर रहे हैं, इतनी सकाश दे रहे हैं, इतनी शक्तियां दे रहे हैं, उन सब का रिटर्न हम सभी अपनी श्रेष्ठ जीवन से दे करके ही दिखाएंगे। ऐसा इस स्मृति दिवस पर हम सभी संकल्प लें और बाबा से सवेरे सवेरे उसकी शक्ति लें। अव्यक्त दिन है, बाबा अव्यक्त हुए थे, बच्चों से बहुत स्नेह है बाबा का, तो स्नेह में बाबा हर शक्ति, हर वरदान, हर गुण हर बच्चे में भर देगा। तो हम सभी बाबा से लेकर के और फिर विश्व को देने के निमित्त बन जाएंगे। ओम शांति।